नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। एक सिद्ध बाबा होते हैं, साथ ही मंदिर के पुजारी भी होते हैं और वो भी जो लोगों के लिए कुछ टोटके वगैरह भी करते हैं, तांत्रिक टाइप के होते हैं। यहाँ एक शादीशुदा युवक आता है और कहता है कि बाबा, मैं एक शादीशुदा महिला से प्रेम करता हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे हम दोनों एक हो जाएं और कोई विघ्न ना आए। इसके अलावा हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। ऐसा कोई उपाय कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें और खुशी से रहें। जबकि जो महिला है उसका भी अपना घर परिवार है और जो यहाँ युवक है उसका भी अपना घर परिवार है। इसके बाद दोनों शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं और फिर बाबा से उपाय पूछते हैं। तब बाबा कुछ ऐसा उपाय कर देता है कि ये दोनों आपस में जब संबंध बनाते हैं तो चिपक जाते हैं और फिर कभी अलग ही नहीं हो पाते, और अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो स्किन है वो तक खिंची चली आती है, जिससे इन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2023 को। ये है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत भक्तिपुरा गांव में रहने वाले राहुल बीणा 32 साल के पेशे से ये सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और ये रोज़ एक शेष वही मंदिर के पास शेषनाग बाऊजी नाम का एक मंदिर है, स्कूल जाने से पहले रोज़ इस मंदिर में आते हैं और इसमें पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ समय मंदिर में बिताते हैं। इसके बाद स्कूल चले जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। इनका इस प्रकार का नेचर था, सारे गांव के लोगों को पसंद आता था, बहुत अच्छे से रहते थे। और फिर इसी दरमियान इस मंदिर में एक महिला, सोनू नाम की एक महिला आती है। वो काफ़ी दिनों से इन जो राहुल बीड़ा हैं इनके नेचर को नोट कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा उन्हें लगता है। वो इनसे बातचीत करती है, दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इन दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। अब ये जो महिला होती है उनका जो घर परिवार होता है वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी होती है। और ये जो शिक्षक होते हैं राहुल, इनके घर परिवार में भी दिक्कत होती है। मतलब इनका जो नेचर, इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग में इनका जो समय व्यतीतने लगा, इसमें ये मंदिर में भी समय देना बंद करने लगे और इनके जो व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। गांव के लोग भी ये इस बात को नोट कर रहे थे। इसके अलावा घर में भी इनकी पत्नी से कुछ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। इस दरमियान इनके पति पत्नी के बीच में भी दूरियां बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से पत्नी परेशान रहने लगी कि मेरे पति को अचानक से हो क्या गया है। वो घर में बच्चों के साथ मेरे साथ ना तो समय बिताते हैं और ना ही कोई अच्छी बातें करते हैं, ना ही मुझे नज़दीक आने देते हैं। वो परेशान हो जाती है और अपने मोहल्ला पड़ोस में बात करती है कि मेरे पति को अचानक से कुछ हो गया है, वो मुझे अपने नज़दीक नहीं आने देते। तब मोहल्ला पड़ोस की महिलाएं बताती हैं कि आप यहाँ एक मंदिर है, शेषनाग बाऊजी मंदिर, वहाँ के जो पुजारी हैं वो थोड़ा सा बंदेज वगैरह भी करते हैं, मतलब तांत्र विद्या भी करते हैं। और वो जो उपाय बताते हैं उस उपाय की सिद्धि इतनी प्रसिद्ध है कि वो पूरी ही होती है। तुम्हारे पति को भी अगर कुछ हो गया होगा तो वो कुछ उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस से आ जाएगा और तुम्हारी ग्रस्त जीवन फिर से नॉर्मल चलने लगेगी। ये सुनकर वो शेषनाग मंदिर जाती है, शेषनाग बाऊजी मंदिर जाती है और पंडित जी से मिलती है। पंडित जी से कहती है कि मेरे जो पति हैं वो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और वो इस मंदिर में आते जाते हैं और कुछ दिनों से उनकी और मेरे बीच दूरियां हो गई हैं, वो मुझे अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, उनकी तस्वीर ले आइए, बिना तस्वीर के मैं कुछ नहीं कर पाता, उनकी फ़ोटो वगैरह होगी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। तब महिला दूसरे दिन इनकी फ़ोटो ले आती है और ये जो
तांत्रिक होते हैं ये इस फोटो को बहुत अच्छे से देखते हैं। फिर इनको चश्मा लगा के देखते हैं। बहुत देर देखने के बाद कहते अच्छा ये तुम्हारे पति हैं, ये तो मंदिर में रोज़ आते हैं, मैं इनको जानता हूँ। वो कहती है जी महाराज ये मेरे पति हैं, आप कुछ ऐसा बंदेज उपाय बता दीजिए कि ये जो हम दोनों पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई हैं वो फिर से नज़दीकियों में बदल जाएं और जो कुछ भी मेरे पति को अला वला है वो सब ख़त्म कर दीजिए। वो कहते हैं ठीक है मैं उपाय कर देता हूँ, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं हुआ है। मंदिर में ही आने वाली एक दूसरी महिला के साथ उनकी दोस्ती और प्रेम प्रसंग हो गया है, वो उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ ही समय बिताते हैं। इससे पहले वो मंदिर आते थे, मंदिर में समय बिताते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब वो मंदिर नहीं आते हैं, उस महिला के साथ ही समय बिताते हैं। तब इस महिला को बहुत गुस्सा आती है और वो अपने घर चली जाती है और अपने पति का इंतज़ार करती है। जब राहुल बीड़ा अपने घर स्कूल से चले जाते हैं शाम को, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी होती है, झगड़ा होता है। और वो बताती है कि जो शेषनाग बाऊजी मंदिर के जो तांत्रिक हैं उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तब मास्टर जी को थोड़ी सी गुस्सा आती है लेकिन कुछ नहीं कहते। रात निकल जाती है और सुबह होती है। रोज़ की तरह वो अपनी स्कूल के लिए निकलते हैं और सीधे मंदिर आते हैं और इन पुजारी से मिलते हैं। पुजारी से कहते हैं कि तुमने मेरी पत्नी को सब कुछ क्यों बताया है। तो वो भी कह देते हैं कि मेरी इतना गांव में रुतबा है, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी वजह से सब गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी। वो कहते हैं कि तुमने ये सब गलती की है क्योंकि जिस महिला से मेरा प्रेम प्रसंग है उसी महिला से हमसे पहले तुम्हारा प्रेम प्रसंग था और ये बात मैं सबको बता दूंगा। तब पंडित जी थोड़े से तांत्रिक जो है वो थोड़े नॉर्मल होते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हारी पत्नी को बता दिया है, लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय कर दूंगा जिससे वो ये सारी स्मृति ये सारी बातें भूल जाएगी और अब तुम मेरे बारे में या किसी से कुछ मत कहना। क्योंकि जो महिला है उसने पहले से ही पंडित जी माना इस राहुल बीड़ा से संबंध होने से पहले पंडित जी से उनके संबंध थे और इस बारे में राहुल को इस महिला ने सब कुछ बता दिया है। ये जो सोनू है, सोनू नाम की ये जो महिला है और ये जो भालेश कुमार तांत्रिक, ये पंडित जी का नाम भालेश कुमार है और ये मंदिर के पास में पूजा पाठ भी करते हैं और कुछ उपाय वगैरह भी लोगों के लिए काम ऐसे बताते रहते हैं, तंत्र विद्या वगैरह भी करते हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं मेरे बारे में तुम कुछ मत बताना। इस पर जो सोनू राहुल होते हैं वो उन पर शर्त रख देते हैं कि देखो मैं इस सोनू नाम की महिला से बहुत प्यार करता हूँ और ये ठाकुर समाज की है और अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। तो वो लोग इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, फालतू लड़ाई झगड़ा होगा, बदनामी होगी। तो तुम कोई ऐसा उपाय कर दो कि हम दोनों एक हो जाए और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, बदनामी ना हो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में भी पूरे गांव में बता दूंगा। तब पंडित जी कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दो, कुछ विधि विधान देखने पड़ेंगे, कुछ ऐसा समय देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा मुहूर्त निकालना पड़ेगा, पूजा वगैरह उपाय की कुछ सामग्रियां जुटानी पड़ेंगी जिसके लिए कुछ पैसे वगैरह तुम मुझे दे दो। मैं पूजा की सामग्री सारी जुटाने के बाद कोई ऐसा समय निकालूंगा और तुम्हें बता दूंगा, तुम उस समय पर वहां पहुंच जाना। ये जो राहुल होते हैं इन भालेश कुमार तांत्रिक को पैसे दे देते हैं पूजा पाठ की सामग्री के लिए और ये बाज़ार जाके थोड़ी थोड़ी सामग्री लाते रहते हैं। और एक दिन 15 नवंबर 2023 का दिन ये मुकर्रर करते हैं और अपने मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक जगह बनाते हैं। ये कहते हैं कि 15 नवंबर को ये जाते हैं और सुखड़िया सरकत से होते हुए रास्ता एक जा रहा है और वहाँ एक जंगल है, तुम उसके पास मुझे 7 बजे मिलो। मैं वहाँ कुछ ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम दोनों एक हो जाओगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। इस पर 15 नवंबर 2023 को ये लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं, ये तांत्रिक भी पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ
तांत्रिक कहते हैं कि देखो, तुम दोनों यहाँ जंगल में ना संबंध बनाएंगे एक दूसरे के साथ, और मैं विधि करता रहूँगा और फिर तुम दोनों एक हो जाओगे। वो पंडित जी की बात मान के अपने कपड़े उतार के जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक आने वाले होते हैं, पंडित जी उनके शरीर पर कुछ बाटल खोलते हैं और लेप लगा देते हैं। इस सोनू महिला के ऊपर भी लगा देते हैं और राहुल के ऊपर भी, दोनों के ऊपर लेप लगा देते हैं। और फिर जैसे ही वो नज़दीक आते हैं, गले मिलते हैं, तो दोनों चिपक जाते हैं। अब चिपक जाते हैं तो इस तरीके से चिपकते हैं कि उनको थोड़ी जलन होने लगती है, परेशानी होने लगती है। और जब वो उस लिक्विड को, उस लेप को छू के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो फेविक्विक है। और बहुत दिन से अलग अलग दुकानों से ये जो तांत्रिक हैं ये फेविक्विक इकट्ठा कर रहे थे, और इकट्ठा करने के बाद एक बाटल में भर लेते हैं। और जब इनका फेविक्विक इकट्ठा हो जाता है, बाटल भर जाती है, तब ये 15 नवंबर को उनको जंगल में लेके जाते हैं और दोनों को चिपका देते हैं। क्योंकि वो सोच रहे थे कि कभी ना कभी मेरी और सोनू की सच्चाई लोगों के सामने आएगी और बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इन दोनों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि कभी किसी के सामने कोई सच ना आए। और जब वो एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी स्किन भी खिंच रही थी। तब तांत्रिक को लगा कि इससे तो मेरी सच्चाई खुल जाएगी, और फिर तांत्रिक अपने पास में पड़े पत्थर से उन पर वार कर देते हैं। राहुल पे वार करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उस सोनू नाम की महिला पे वार करते हैं। दोनों पर इतने वार करते हैं कि उनकी मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ से तांत्रिक चले जाते हैं और उनके जो भी कपड़े वगैरह, जो भी सामग्री थी, सब कुछ, किसी प्रकार का कोई सबूत यहाँ ना रहे, सब कुछ बटोर के अपने थैले में रख के वहाँ से चले जाते हैं। और 15 से 16, 17 नवंबर आ जाता है और जंगल में कुछ लोग गांव के टहल रहे थे, तभी ये दोनों वहाँ दिख जाती हैं, इन दोनों की 2 लाशें। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम और सर्च डॉग के साथ वहाँ पहुँचते हैं और आसपास देखते हैं। इनको, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इनकी जो स्थिति थी उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके बारे में इनके परिवार वालों को पता चल गया होगा, इसीलिए इनके परिवार वालों ने इनके साथ ऐसी इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद मौका पर पुलिस सर्च करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। थोड़ी दूरी पर एक मोबाइल मिलता है जो कि राहुल बीड़ा का था। उस मोबाइल में सर्च करते हैं, कुछ नंबर रहते हैं जिसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। उससे पता चलता है कि ये इस गांव के हैं। उनके गांव के नाम वगैरह पता चलते हैं। उनके गांव जाते हैं और उनके घर वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति मिले हैं, शायद इनका प्रेम प्रसंग होगा। और तुम्हें महिला के घर में जाते हैं और उस राहुल बीड़ा के घर जाते हैं और उन दोनों के परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हें शायद ये रिश्ता पसंद नहीं होगा, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तब वो बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो सोनू नाम की जो महिला होती है, उनके परिवार के बताते हैं कि वो रोज़ मंदिर तो जाती ही थी और 15 नवंबर को भी वो यही कह के गई थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और वो वहाँ चली जाती है। इसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं। परिवार वालों के बयान पर पुलिस हर तरीके से पूछताछ करती है और संतुष्ट हो जाती है कि परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और उनको छोड़ देती है। इसके बाद पुलिस के सामने फिर ये चुनौती रहती है, आखिर इनके साथ ऐसा किया किसने। तब उस गांव से, उस जंगल के बीच जो भी सीसीटीवी फुटेज, कैमरे थे, उन सब के चेक करना शुरू होता है। और जो भी गांव पड़ते, लोग पड़ते, दुकानें पड़ती हैं, उन पे फोटोग्राफ्स दिखा के पूछताछ करते हैं कि तुमने क्या इनको देखा था। तब सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल से ये दोनों और इनके साथ एक और व्यक्ति नज़र आता है। उसके बारे में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये शेषनाग बाबूजी मंदिर के पंडित जी हैं। जब वो उस मंदिर पे पंडित जी को पकड़ने के लिए जाते हैं तब पंडित जी वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस की सर्च छानबीन से पंडित जी आखिरकार पकड़े जाते हैं। और फिर पकड़े जाते हैं तो ये मामला जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इन पर जो भी कार्रवाई होगी सो
चल रही है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने घर परिवार के प्रति वफादार रहिए और इस प्रकार के जादू टोने टोटका से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए। अगर आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे तो ये सब जादू टोने टोटके की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है जैसा है अपने ही रिश्ते परिवार के साथ ईमानदारी से समय बिताइए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।